जय श्री श्याम साथियों। बार बार की हार की निराश से पहले बस ये याद रख लेना कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत। आज और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक गांव में एक लड़का था। उसकी जॉब लगने वाली थी। तो उसने सोचा कि अभी थोड़ा समय है, उसके पहले मैं कहीं पर काम सीख लेता हूँ। तो वो लड़का एक छोटी सी कंपनी में काम पर लग गया। वहाँ उसने अच्छी मेहनत करके काम सीखा और वहाँ के सेठ जी को अपना गुरु मानने लगा, क्योंकि सेठ जी ने उसे हर काम में अच्छी सी नॉलेज दे रखी थी। इसलिए वह अपने सेठ जी को गुरु मानने लगा था। कुछ दिन उसे काम करते हुए होते हैं और उसकी कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, जहाँ पर उसे काम मिला था। उस कंपनी में जाने की तैयारी करता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, आप यूं ही मेरा साथ देते रहना, मुझे आपकी आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम जाओ और अच्छे से काम करना जो मैंने सिखाया। अब वह लड़का अपनी नई कंपनी में काम करने जाने लगा। वह बड़े अच्छे से काम करता, हर काम को बारीकी से करता एवं पूरे उत्साह के साथ करता और हर काम को पूरी व्यवस्थित रूप से सही समय पर करके दे देता था। उसके काम से वहाँ के मैनेजर्स, सेठ जी और सब खुश थे। कुछ समय तक काम करने के बाद उसने देखा कि इसी कंपनी में साथ में काम करने वाले सभी वर्कर जो उसके साथ काम कर रहे थे, उनकी सबकी सैलरी बढ़ रही थी और प्रमोशन भी मिलता जा रहा था। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वह चिंतित हो गया और उसने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैं तो इन सबसे बेहतर काम कर रहा हूँ, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, फिर भी मुझे आज ना तो सैलरी बढ़ाई गई और ना ही मेरा प्रमोशन किया गया। तभी उसे अपने पुराने सेठ जी की याद आती है, जिन्हें वह गुरुजी मानता था। उसने सोचा कि चलो गुरुजी से ही कुछ पूछते हैं। तो वह गया अपनी पुरानी कंपनी में और वहाँ जाकर पूछा तो गुरुजी रिटायर्ड हो चुके थे। कंपनी वालों ने बोला कि गुरुजी तो घर पे ही रहते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो लड़का उस गुरुजी के घर पहुँचता है। वहाँ देखता है तो गुरुजी बगीचे में पानी दे रहे थे। गुरुजी से मिलता है, प्रणाम करता है और कहता है, गुरुजी, आपने मुझे जो जो सिखाया था मैंने वैसे ही काम किया, पूरे दिल से काम किया। लेकिन मेरे सभी साथ वालों की प्रमोशन हो गई और सैलरी भी बढ़ गई, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी कहते हैं कि कल तुम बिना बताए छुट्टी मार लो। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी ऐसा क्यों? उससे क्या होगा? उससे तो मेरा ही नुकसान होगा, एक दिन की सैलरी कटेगी। तो गुरुजी ने कहा कि जब हमारे घर पर जो लाइट दिन रात जलता रहता है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन अगर किसी दिन लाइट बंद हो जाए तो हमें अंधेरे का एहसास होता है और उसकी वैल्यू का पता चलता है। उस लड़के ने गुरुजी के मुताबिक दूसरे दिन छुट्टी मार ली, वो भी किसी को बिना बताए। और दूसरे दिन लड़का जब कंपनी में जाता है तो बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और तत्काल डबल प्रमोशन कर देते हैं। बॉस एक दिन में ही समझ गए थे कि यह लड़का एक दिन नहीं आया तो हमें कितनी दिक्कत हुई, इसलिए बॉस ने उसे तत्काल प्रमोशन दे दिया। लड़का प्रमोशन पाकर बहुत खुश हुआ और गुरुजी का दिल से धन्यवाद करने लगा। अब उसे रास्ता मिल चुका था। जब भी उसे लगता कि मेरी सैलरी बढ़वानी है या प्रमोशन करवाना है तो वो बिना बताए छुट्टी मार लेता। ऐसा उसने 2 से 3 बार किया। लेकिन जब एक बार उसने बिना बताए 3 दिन की छुट्टी मार ली और जब अगले दिन वह कंपनी में गया तो गार्ड ने उसे गेट पर रोक दिया। गार्ड ने बोला, अब आप अंदर नहीं जा सकते, सेठ जी ने मना कर दिया है, आपको कंपनी से बाहर कर दिया गया है। लड़का हैरान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि इस बार तो गलती हो गई, अब क्या किया जाए, अब मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूँगा और इतनी जल्दी दूसरी नौकरी कहाँ से ढूंढूंगा। तभी उसे सोचते सोचते अपने गुरुजी की याद आती है। वो वापस दौड़ा दौड़ा अपने गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से मिलता है और कंपनी में हुई उसके साथ आप बीती बताता है। गुरुजी ने उसकी पूरी बात जानी। लड़का कहता है कि गुरुजी, आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? तो गुरुजी कहते हैं, तुम जब पिछली बार आए थे ने उस दिन मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। मैंने कहा था अगर बल्ब बंद हो जाए तो हमें उसका एहसास होता है, लेकिन अगर बार बार बंद चालू हो जाता है तो लोग उसे बदलते देर नहीं करते। वही आज तुम्हारे साथ हुआ है। इसलिए हमें जीवन में पूरी बात सुनना चाहिए, आधी अधूरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी के साथ, कमज़ोर तेरा वक्त है तू खुद नहीं, माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी है पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। इसी के साथ जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।